नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस युद्ध के बारे में जिस युद्ध को इज़राइल के लोग कभी नहीं भूलते, क्योंकि इज़राइल के लोग ये मानते हैं कि इज़राइल को एक देश बनाने के रूप में इस युद्ध का परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द बैटल ऑफ हाइफा के बारे में। दोस्तों, दिन था 23 सितंबर 1918। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, और दूसरी ओर थे ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया और अन्य कई देश भी पहले विश्व युद्ध में शामिल थे। उस वक्त इंग्लैंड का भारत पर कब्जा था, इसलिए भारतीय सैनिक भी पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। और इसी पहले विश्व युद्ध के वक्त आज के इज़राइल के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, और हाइफा भी ऑटोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। उस वक्त के यहूदी लोग अपना अलग स्वतंत्र देश बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उनको अपना देश बनाने के लिए इज़राइल की भूमि से ऑटोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकना जरूरी था। पहले विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों के कई घुड़सवार दस्ते ब्रिटिश सेना में पराक्रम दिखा रहे थे। हाइफा के इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासत के फौजी मैदान में खड़े थे। इस घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर रियासत के सैनिक मेजर दलपत सिंह शेखावत, और उनकी सैन्य टुकड़ी में कई राजपूत सैनिक थे। जब इस युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तब पता चला कि ऑटोमन सैनिकों के पास आधुनिक बंदूकें भी हैं, पर सेनापति शेखावत ने फिर भी अपने भालों और तलवारों से ही इस युद्ध को लड़ने का निश्चय किया। ये दुनिया का पहला युद्ध था जिसमें एक ओर की सेना के पास आधुनिक बंदूकें थी, तो दूसरी ओर की सेना के पास सिर्फ भाले और तलवारें। युद्ध शुरू होते ही घमासान मच गया। ऑटोमन सैनिकों की बंदूकें से गोलियां बरसने लगी। कई भारतीय सैनिक मारे जाने लगे, और भारतीय सैनिक घुड़सवारी में निपुण थे। वो किसी तरह से ऑटोमन सैनिकों के हमले से बचते हुए उन तक पहुंच गए, और भारतीय सैनिक और ऑटोमन सैनिकों में जोरदार खूनी झड़प होने लगी। भारतीय सैनिकों ने थोड़े ही वक्त में युद्ध पर अपना काबू पा लिया और तुर्की के सैनिकों को मौत के घाट उतारना चालू कर दिया। थोड़े ही वक्त में ऑटोमन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए, और आखिरकार भारतीय सैनिकों ने पूरे हाइफा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। हाइफा शहर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर था। ऑटोमन सेना के लिए ज़्यादातर सैन्य सामग्री इसी शहर से ले जाई जाती थी, और भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर कब्जा करने के बाद ऑटोमन सैनिकों की सप्लाई लाइन काट दी, और थोड़े ही दिनों में ऑटोमन साम्राज्य भी पहले विश्व युद्ध में हार गया। ये जंग तो भारतीय सैनिकों ने जीत ही ली थी, पर इस जंग में कई भारतीय सैनिक वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे, जिनमें मेजर दलपत सिंह शेखावत का भी नाम शामिल है। इस युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों की वीरता के चर्चे दुनिया भर में हुए। ब्रिटिशों ने भारतीय सैनिकों की याद में वहां पर एक बड़ा सा भवन भी बनवाया है। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यहूदियों ने अपने लिए खुद का देश बना लिया, जिसे हम आज इज़राइल के नाम से जानते हैं। आज भी इज़राइल के लोग इस युद्ध को याद करते हैं। इज़राइल के लोगों ने हाइफा शहर में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनवाया है। हाइफा के निवासी मेजर दलपत सिंह शेखावत को हीरो ऑफ हाइफा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।